नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच ग्रुप एंड पीरियड शुड हाइड्रोजन बी असाइंड। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन को आप पीरियोडिक टेबल के अंदर किस पोजीशन पे रखोगे, मतलब कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड के अंदर आप हाइड्रोजन को प्लेस करोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी डिबेटेबल है, मतलब कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं। तो हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स के साथ भी रखा जा सकता है और हैलोजेंस के साथ भी रखा जा सकता है। ये देखो, पहले जरा ना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस करते हैं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो ग्रुप 1A है, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम ये सारे अल्कली मेटल्स हैं और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो इन सब के साथ मैच करती है। तो हाइड्रोजन को यहां पर ग्रुप 1A के अंदर रखा जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ग्रुप 7A के अंदर ये जो हैलोजेंस हैं इसके साथ भी मैच करती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजेंस हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज इनके साथ भी मैच करती है। तो हाइड्रोजन को यहां पर भी फ्लोरीन के ऊपर, मतलब ग्रुप 7A के अंदर यहां पर भी हाइड्रोजन को रख सकते हैं। अब दोनों में से किसी भी जगह पे रख सकते हैं, किसी एक जगह पे तो रखना ही था ना। तो मेंडलीव ने ग्रुप 1A के अंदर यहां पे हाइड्रोजन को रख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है ना वो सबसे कम था, इसलिए उसको यहां पे रख दिया। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब डिबेटेबल है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो यहाँ पे फिक्स नहीं है, उसको भी यहाँ पे रख दिया। भाई दोनों में से किसी एक जगह पे तो रखना था ना, तो यहाँ पे रख दिया। वैसे उसको यहाँ पर भी रख सकते हैं और यहाँ पर ग्रुप 7A के अंदर फ्लोरीन के ऊपर इस पोजीशन पर भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती है और हैलोजेंस के साथ भी मैच करती है। क्लियर हुआ? सेम वही बात ना यहाँ पर, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, बाकी सारे जो बॉक्सेस हैं वो तो कनेक्टेड हैं, लेकिन हाइड्रोजन वाले बॉक्स को देखो, वो बाकी पीरियोडिक टेबल के साथ ना जुड़ा नहीं हुआ, थोड़ी सी बीच में स्पेस है, वो अलग किया हुआ है। क्योंकि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे इन एलिमेंट्स के साथ भी मैच करती है, मतलब अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती है ग्रुप 1 वाले। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ये हैलोजेंस के साथ भी मैच करती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन ये हैलोजेंस हैं, इनके साथ भी मैच करती है। तो फ्लोरीन के ऊपर ये हीलियम के लेफ्ट में यहां पर भी हाइड्रोजन को रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को यहां पर भी रखा जा सकता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन को वहां पे रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो इसके आंसर के अंदर आप ये लिखोगे, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो डिबेटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। नो करेक्ट पोजीशन कैन बी असाइंड टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्ट पोजीशन असाइन करना अभी इस समय पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों के साथ मैच करती हैं। अल्कली मेटल्स के साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और हैलोजेंस के साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। सो इट कैन बी प्लेस्ड विद अल्कली मेटल्स इन ग्रुप 1A और विद हैलोजेंस ऑफ ग्रुप 7A ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को आप दोनों में से किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो। ये ग्रुप 1A के अंदर भी रख सकते हैं और ग्रुप 7A के अंदर भी रख सकते हैं। पीरियड तो ऑब्वियसली फर्स्ट की होगा। ये देखो, ये ग्रुप 1A यहां पर इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं और फर्स्ट पीरियड में ये ग्रुप 7A के अंदर फ्लोरीन के ऊपर यहां पर इस पोजीशन पर भी रख सकते हैं। क्लियर हुआ? Usually it is placed in group 1 and period 1 because it has the lowest atomic number and has the lowest atomic mass. अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, एटॉमिक मास भी उसका सबसे कम है, तो इसलिए उसे फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहां पे जहां से हमारा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है ना, सबसे छोटा है ना ये, इसलिए इसको यहां पर रख देते होते हैं। एटॉमिक नंबर इसका सबसे कम है, एटॉमिक मास भी सबसे कम है,
इसलिए यहां पर रख देते हैं। मॉर्गन पीरियोडिक टेबल के अंदर भी इसे पीरियड 1 और ग्रुप 1 के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस किया हुआ है। क्लियर?